स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो झनक में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बिहान अपने बच्चे के साथ बॉस हाउस पहुंच चुका है, जहां पर अनिरुद्ध बिहान को झनक से मिलाता है। झनक बिहान को देखकर बिहान के गोद से आहान को ले लेती है और बिहान से पूछती है कि अब आहान का बुखार कैसा है। बिहान बोलता है बुखार तो नहीं उतरा, पर अब उतर जाएगा, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा क्योंकि अब वो तुम्हारे पास आ चुका है। और तभी अर्शी आ जाती है और अर्शी बिहान से कहती है कि बिहान आप आ गए और ये आहान तो बहुत कमजोर लग रहा है। बिहान बोलता है हाँ, आहान बहुत कमजोर हो चुका है क्योंकि इसे घर में कोई नहीं संभाल पाता है, जिस तरह से आहान को झनक संभालती थी। अर्शी बोलती है कि बिहान आप घबराए मत, मैं अपनी डिलीवरी के बाद झनक को गुजरात भेज दूंगी। ये बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। तभी अर्शी बोलती है बिहान आपको पता है कि झनक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, ये रेड लाइट एरिया में। ये तो इसने हमें कॉल किया इसलिए हम इसको बचाने वहां चले गए, नहीं तो पता चलता कि झनक की पूरी जिंदगी रेड लाइट में गुजर जाती। जिस पर झनक गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अर्शी दीदी आपको ये बातें बोलने में आपकी जुबान थोड़ी भी नहीं कांप रही है, ये आप क्या बोल रही हो, आपकी वजह से मैं वहां फंसी, आप जो इतने भाषण दे रही हो इसकी वजह से मैं वहां फंसी, और आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें बोलते हुए भी, और आप यहाँ पर जो भाषण दे रही है और इज्जत की जिंदगी जी रही है यह सब मेरी वजह से जी रही है, नहीं तो मैं चाहती तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती और आपको सर जी से छीन लेती, और मैं चाहूँ तो आपको इस घर से निकलवा सकती हूँ और सर जी को अपना बना सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी मैं क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। और अर्शी बोलती है ऐसा क्या बोल रही हो झनक, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो मेरे पे इतना बरस रही हो तुम, ये बात तो सच है ना, तुम वहाँ पर रेड लाइट में गई थी या नहीं गई थी, ये बात तुम झुठला नहीं सकते हो। झनक बोलती है हाँ मैं गई थी, लेकिन किसकी वजह से, वो सब आपकी वजह से, मैं वहाँ गुजरात से नहीं भागती आपकी वजह से, आपने मुझे टॉर्चर किया, वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई, इसलिए मैं रेड लाइट में पहुँच गई। अनिरुद्ध सोचता है कि ठीक है झनक इनके सवालों का जवाब दे रही है, ये चाहे तो अभी कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं भी अभी झनक को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन अर्शी की वजह से नहीं अपना रहा हूँ। दूसरी तरफ अर्शी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तनुजा बोलती है पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी अर्शी पर। बिपाशा बोलती है कि ताई अगर झनक इस घर में नहीं रहती तो अर्शी की यह हालत नहीं होती। और वहीं पर छोटन बोलता है कि झनक के हालत ऐसे थे कि अनी को उसको घर लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था अनी के पास। और दादी बोलती है कि देखो अनी का फैसला किस पर भारी पड़ता है, अर्शी या अर्शी के बच्चे के लिए या उस झनक के लिए। सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अर्शी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अर्शी का बच्चा बचता है या नहीं, झनक बिहान के साथ गुजरात जाएगी या बॉस हाउस रुकेगी। चैनल पर बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज।